पेज नंबर 17 पर एक एक्सरसाइज है, उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहे हैं, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करो, इस पैसेज को पढ़ो। ए मैन गोट इन द ट्रेन सेट डाउन। अब गोट जो है वो सेकंड फॉर्म है, सेट सीट की सेकंड फॉर्म है, यानी कि जो वर्ब्स पास्ट टेंस में हैं। अब पास्ट टेंस में वर्ब की या तो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म जो भी है वो हम करेंगे। देखिए नीचे इसमें आंसर में क्या कहा गया है। मैन गोट सेकंड फॉर्म, सेट सेकंड फॉर्म, द कंपार्टमेंट वॉज जो है बी की सेकंड फॉर्म है, बी वॉज बीन। तो बी की सेकंड फॉर्म में वॉज। एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, वन लेडी के सिवाय कंपार्टमेंट जो था एम्प्टी था। शी टुक हर ग्लव्स ऑफ, टुक ऑफ यानी कि उसने उतार दिए, हटा दिए अपने ग्लव्स, उसने हाथों के दस्ताने उसने उतार दिए। टेक की सेकंड फॉर्म टुक। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, द पुलिस अरेस्टेड द मैन। अरेस्ट की सेकंड फॉर्म अरेस्टेड, व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दे हेल्ड हिम, उन्होंने इसे होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, पकड़ा। 24 आवर्स 24 घंटे के लिए। एंड देन फ्री की सेकंड फॉर्म फ्रीड हिम, उसे फ्री कर दिया। ये सभी सेकंड फॉर्म है, यानी कि पूरा पैराग्राफ जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस, सेकंड फॉर्म और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ बताया गया ऊपर, थर्ड क्वेश्चन में आएगा आगे, देखते हैं क्या है। माई सिस्टर इज़ वेरी नोटी व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे। शी हैड टॉर्न, टीयर की सेकंड फॉर्म हर ड्रेस। वी आस्क्ड हर हाउ इट हैपेंड। शी सेड she had quarreled with a boy। अब यहाँ said और यहाँ had quarreled कैसे आया कि यहाँ जो काम पहले हुआ है उसके लिए सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट में, और जो और ज़्यादा पहले हुआ पास्ट में और पुराना काम है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। यानी कि दो काम इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों ही पास्ट में हो रहे हैं, लेकिन एक काम पास्ट में थोड़ा समय पहले हुआ और एक बहुत पुराना काम हुआ कि उसने कहा, उसने बाद में बताया कि ही हैड क्वारल, कि वह झगड़ा कर चुकी थी विद ए बॉय, एक लड़के के साथ। तो झगड़ा पहले हुआ था ना, इसलिए उसने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया। शी हैड बीटन, अब उसने पीटा भी पहले था, इसलिए कह रही शी हैड बीटन हिम इन ए रेस, उसने इसे रेस में उसे हरा दिया। एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हर, अब उस लड़के ने उसे पुश करने की, उसे धक्का मारने की कोशिश की। शी हैड टोल्ड द टीचर, उसने टीचर को बताया। एंड सो ही हैड चेस्ड हर, इसलिए उसने उसका पीछा किया। एंड शी हैड फॉलन, अब वो गिर गई। एंड हैड टॉर्न हर ड्रेस, और उसकी ड्रेस फट चुकी थी, फट गई थी। तो ये जो सारी पास्ट में है और जो पुराना काम है और अत्यधिक जो उससे ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज़ होती है। अब यहाँ क्या कहा गया, देखो यहाँ कह रहे हैं कि पास्ट और अर्लीस्ट पास्ट में इनको कह रहे हैं अंडरलाइन द वर्ब्स, वर्ब्स को अंडरलाइन करो। एंड अरेंज दम इन 2 कॉलम्स, 2 कॉलम इनको अरेंज करो। पास्ट टाइम और अर्लियर पास्ट, यानी कि पुराना समय भूतकाल, और उससे ज़्यादा अत्यधिक पुराना समय, जो काम पहले हुआ था उसको अर्लीस्ट पास्ट में करो, और जो थोड़ी बाद में हुआ था उसको पास्ट में कीजिए। जैसे यहाँ कह रहे हैं माई फ्रेंड सेट आउट, मेरा मित्र बाहर निकला। टू केव्स इन द नेक्स्ट टाउन, अगले शहर में वो गुफाओं को देखने के लिए मेरा मित्र निकल पड़ा, चल पड़ा। बट आई स्टेड एट होम, परंतु मैं घर में रुका। अब यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, सेट आउट भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये दोनों पास्ट की बातें। बिकॉज इट हैड सीन देम ऑलरेडी, इट हैड सीन, उसने देख रखी थी। बिकॉज आई हैड सीन, सॉरी, मैंने देख रखी थी देम ऑलरेडी, पहले ही। तो जो काम पुराना कौन सा काम है कि मैं घर में रुका, ये बाद का काम है, लेकिन मैंने वो घर में क्यों रुका, क्योंकि मैंने कई दिनों पहले उससे देख रखा था। तो ये सीन वाला काम जो है उन गुफाओं को देखने वाला काम है, ज़्यादा पुराना, इसलिए हैड सीन यूज़ हुआ। इसलिए क्या कर रहे हैं देखते हैं। माई फ्रेंड सेट आउट
एंड स्टेड। अब सेट आउट जो है पास्ट है, स्टेड भी पास्ट है, लेकिन हैड सीन जो है वो अर्लियर पास्ट है। ऑलरेडी मीन पहले से ही। व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन, अराइव्ड जो है पास्ट है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि वो ट्रेन पहले गई इसलिए हैड लेफ्ट हुआ, और वो बाद में पहुँचे इसलिए अराइव हुआ, हैड लेफ्ट। दे केम बैक होम, केम वो घर आए। अब केम जो है वो सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट है। आई हैड गोन आउट टू सी द मूवी, मैं मूवी देखने के लिए जा चुका था। हैड गोन, ये भी मैं पहले निकल गया था इसलिए ये ज़्यादा पुराना काम है। सो दे सेट आउटसाइड, इसलिए वे बाहर निकले। एंड एट द लंच, और उन्होंने सेट और एट, ये पास्ट है। आई हैड पैक्ड फॉर दैम, जो मैंने उनके लिए पैक करवाया था, पैक पहले हुआ था। अब यहाँ अगर इनको ब्लैंक कर दिया जाए तो हमें ये समझ आना चाहिए कि हम अगर यहाँ सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो कौन सा काम उससे ज़्यादा पुराना हो सकता है, उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। बाय द टाइम आई रिटर्न, समय पर मैं वापस मुड़ा। एंड दे हैड फॉलन स्लीप, तो वे एस्लीप, वे सो चुके थे, यानी सोए पहले थे इसलिए हैड फॉलन, और मैं मुड़ा वापस आया। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के एक्सरसाइज के, ये हमें करने हैं पास्ट और अर्लियर पास्ट के बारे में, तो इनको हमने करना है। थैंक यू। आगे आपका काम जो बचा हुआ है वो भी हम बाद में करवाएंगे। थोड़ा सा काम और पेंडिंग है, क्या है देखते हैं। ये फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया गया। स्टोरीज़ में फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी हैं ये आपको ओनली इसके सेंटेंस ढूंढ के लिखने हैं। बर्न आउट यूज़ हुआ, लाइट अप यूज़ हुआ, लुकअप, लुक ऑन, रन आउट, कीप आउट। रन आउट यानी कि समाप्त होना, कीप आउट यानी कि क्या कह रहे हैं कीप आउट में, कीप आउट। हैंड्स ऑफ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चेयर्ड, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्प्स अवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड। कीप आउट मीन बाहर रखने के लिए, दूर रखने के लिए, तो यहाँ कीप आउट का यूज़ हुआ है दूर रखने के लिए। बर्न आउट जल चुका था, जल उठा था, जलाया मैंने। लाइट अप, लुक ऑन, रन आउट, कीप आउट। अब बर्न आउट, हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट शेल, जला हुआ, बर्नड आउट इन जला हुआ, पहले से जल चुका था, ये सेकंड फॉर्म बर्न की। लाइट अप क्या है, रूफ गैपिंग द विंडो बॉडीड अप। लाइट अप क्या कह रहे हैं, दैट वाज द मोमेंट हर आइज लिट अप, लिट अप मीन जल उठी। अब यहाँ का जलना और यहाँ जलना अलग अलग चीज़ें, यानी कि चमक उठी विद रिकग्निशन, पहचान के साथ। रन हर फेस बिकेम फर्स्ट विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, अचानक खुशी की ग्लो से उसका चेहरा भी चमक उठा। लुक ऑन में देखिए। हैंड्स ऑफ एंड आई लुक्ड ऑन, हमने एक दूसरे को देखा। एंड चेयर्ड, और हमने खुशी मनाई। क्लैपिंग आवर हैंड्स, स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट, कीप आउट मीन बाहर दूर रखने के लिए। कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जैसा कि हम रख सकते थे। कीप आउट यहाँ यूज़ हुआ है। अब रन आउट है, रन आउट में समाप्त हो गया था। द टाइम केम एन ऑल टू सडन व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम समाप्त हो गई। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, अब वे रन आउट हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। वी नो इट वाज ओवर, हम जानते थे ये सब समाप्त था। अब ये कीप आउट यहाँ यूज़ हुआ है, तो इसको याद कीजिए, एक्सरसाइज को कीजिए। अब ये क्या कर रहे हैं, द टेबल बिलो कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ नाउन सम एडजेक्टिव्स, कुछ नाउन है कुछ एडजेक्टिव हैं, उनका डिस्क्राइब कीजिए। एलिफेंट क्या है, नाउन है, तो लेकिन एडजेक्टिव क्या है। अब कौन सा एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ हो रहा है, एलिफेंट के लिए, फेस के लिए, बिल्डिंग के लिए, वाटर के लिए। यहाँ क्या, सर्कुलर, स्ट्रिप्ड धारीदार, सर्कुलर गोल, इनॉर्मस विशाल, मल्टी कलर्ड अत्यधिक रंगों वाला, राउंड गोल, चेयरफुल प्रसन्नचित, वाइड जंगली, ब्लू नीला, रेड लाल। अब ये क्या रहे हैं, चबी यानी कि गोल मटोल, लार्ज बहुत बड़ा, मीडियम साइज मध्य आकार का, कोल्ड ठंडा। अब एलिफेंट क्या होता है, इनॉर्मस होता है, विशाल होता है, चेयरफुल होता है, वाइल्ड होता है, जंगली होता है, लार्ज बड़ा होता है, मीडियम साइज भी होता है। फेस क्या है, फेस होता है राउंड हो सकता है, चेयरफुल प्रसन्नचित हो सकता है, चुबी गोलमोल हो सकता है,
अब बिल्डिंग कैसी होती है, भवन कैसा होता है, मल्टी कलर्ड, कई रंगों वाला होता है। बिल्डिंग को नॉर्मस नहीं कह सकते, बिल्डिंग को चेयरफुल नहीं कह सकते, बिल्डिंग को हम राउंड नहीं कह सकते, चबी नहीं कह सकते, बिल्डिंग को हम मीडियम साइज़ कह सकते हैं। बिल्डिंग रेड हो सकता है, लार्ज हो सकता है। अब वाटर जो है ब्लू हो सकता है या कोल्ड हो सकता है। वाटर जो है लार्ज नहीं हो सकता, वाटर वाइल्ड नहीं हो सकता, वाटर चेयरफुल नहीं हो सकता। तो ये किस नाउन के लिए क्या क्या एडजेक्टिव यूज़ हो सकते हैं ये हमें यहाँ बताया गया है। इनको ध्यान से देखिए कि किस नाउन के लिए, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन कोई भी है, यहाँ सारे कॉमन नाउन हैं, उनके लिए क्या क्या एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं। एडजेक्टिव मतलब इनके विशेष गुण क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। अब इनको लर्न कीजिए। थैंक यू। आपको नेक्स्ट क्लास में इसके वर्ड मीनिंग बता दिए जाएंगे। तब तक ये अपना टेक्स्ट वर्क कंप्लीट कीजिए, बुक वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।